दोस्तों साथियों, ये वीडियो थोड़ा सा अलग हट करके है। हम आइए प्रकृति के सिलसिले में देख रहे हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है। इसी सिलसिले में ये आज का वीडियो है। प्रकृति का चक्र बदल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों में इस महीने हुई अतिशय बारिश के चलते जिस तरह बाढ़ और तूफान जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं, यह चिंताजनक तो है ही, प्रकृति के चक्र में आ रहे बदलाव को भी दर्शाती हैं, जिनके आगे सभी व्यवस्थाएं नतमस्तक दिख रही हैं। मौसम विभाग के भारतीय आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में अगस्त से जितनी बारिश हुई है उतनी पिछले 12 वर्ष में नहीं हुई। राजस्थान, गुजरात में भी भारी बारिश से बुरा हाल है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके अलावा मौसम के विभाग में बारिश से जल्दी राहत न मिलने की चेतावनी जारी की है, जो और भी डराने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना, वह पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ अब गुजरात तक पहुंच गया है और यही सौराष्ट्र, कच्छ व अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह बन रहा है। आपदा जैसी इन स्थितियों के बीच अब गुजरात में चक्रवाती तूफान आने की आशंकाएं और भी डराने वाली हैं। उल्लेखनीय है कि अरब सागर में पिछले 80 वर्षों से अगस्त में केवल 3 चक्रवाती तूफान आए। सोचिए, जब यानी 80 सालों से का आंकड़ा सरकार ने पेश किया है कि सिर्फ 3 बार अगस्त के महीने में चक्रवाती तूफान। अब तो सितंबर चालू हो गया है, तो हो सकता है कि वो अगस्त की अपेक्षा सितंबर में आ जाए, या चक्रवाती तूफान कब आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अगस्त की बारिश ने करीब करीब पूरे देश में जैसी स्थिति पैदा की है, उन पर आत्ममंथन करना जरूरी है। जलवायु से परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनियां देते आए हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा ही किया जाता है। औद्योगिकरण, वनों के अंधाधुंध कटाई और वातावरण में बढ़ते कार्बन उत्सर्जन ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रखा है, जिसका खामियाजा अब सभी भुगत रहे हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन से उपजने वाली समस्याओं को हमेशा भविष्य की समस्या मानकर टालने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन जब जब ये समस्याएं सामने हैं या आती हैं, तो भावी पीढ़ियों की खातिर इसे मौसम समय की गंभीर समस्या मानते हुए विकास की नीतियों पर पुनर्विचार करना और उसके अनुरूप कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें, हम पिछले साल हमारे खेतों में चिलवल के पेड़ थे, काफ़ी मोटे हो गए थे, काफ़ी खराब हो गए थे, तो मैंने उनको कटवा दिया और 2 बीघे में सागौन के पेड़ लगवाए। शिव शक्ति कंपनी है और 119 रुपए के करीब पेड़ एक पड़ा था। हमने 700 पेड़ लगवाए। बाद में पता चला कि जब आप पेड़ कटवाएंगे 20-25 सालों में, तो आपको परमिट लेनी पड़ेगी और 5-5, 10-10 पेड़ों की परमिट मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों साथियों, हमने सरकार को लिखा, चीफ मिनिस्टर योगी जी को लिखा कि हम 20-25 सालों तक इस 2 बीघे ज़मीन में कुछ पैदा नहीं कर पाएंगे और दसियों लाख रुपया हम लगा दिए हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी हमारी बात सुन रहा है तो ये बात मोदी तक फिर पहुंचाए, और नहीं तो इंक्वायरी कर ले। हम उन पेड़ों, 4 साल के पेड़ हो गए हैं,
हम उनको पेड़ कटवाने के सोच रहे हैं, क्योंकि हम 15-20 साल या 25 साल हम जिंदा ही नहीं रहेंगे और हमारे बच्चे जो है इसको परमिट नहीं ले पाएंगे। ठेकेदार लेंगे तो फ्री फंड पेड़ों को कटवा करके ले जाएंगे। तो योगी से कहना है, और सड़कें बन रही, हाईवे निकल रहे हैं, लाखों अरबों तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं। पशु पक्षी उस पेड़ों पर रहते थे, आज वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो? तो प्रकृति का खेल तो चालू ही होगा। तुम भागो, कहाँ भाग करके जाओगे? जाओ चंद्रमा पर, देखो कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ पानी है, जाओ रहो जाकर चंद्रमा पर। अब धरती सुलगती भट्टी बनती जा रही, पृथ्वी जो है सुलगती भट्टी बनती जा रही है। तो दोस्तों साथियों, तो हम आपको एक सरकारी नमूना भी बताया कि हम 700 पेड़ 2 बीघे में लगाए और कम से कम 25 सालों में हम कटवाने के मूड में थे, और तब तक हम जिंदा भी नहीं रहेंगे और परमिट हमको लेना पड़ेगा। हमने जब सीएम को लिखा तो उन्होंने वन विभाग को भेजा उनके कार्यालय से, और वन विभाग वालों ने सिर्फ इतना लिख दिया कि ये पेड़ जो है प्रतिबंधित है, बगैर वन विभाग की अनुमति के आप काट नहीं सकते हैं। अभी छोटे हैं, हम काट सकते हैं, अब काट डालेंगे 700 पेड़। जो हमारा 10-12 लाख का नुकसान हुआ है भैया, मैं जानता हूँ, आपको बताया, मैं ट्यूबवेल लगवाया, उसी के लिए हमने जो है सौर पैनल लगवाए। क्या करें? क्योंकि आपको बता दें 3 साल से ऊपर हो गया, 3.5 साल हो गया है, 5 पेड़ों के परमिट दिए थे, शीशम के पेड़ थे, और सूख करके वो मर गए, ख़त्म हो गए। और आज तक वन विभाग से मेरे पास एक फ़ोन तक नहीं आया कि तुम्हारा परमिट बना कि नहीं बना, कैंसिल होगा, क्या हुआ, कुछ नहीं। अगर उसका प्रमाण हमारे पास है, सरकारी कर्मचारी कोई अधिकारी देख रहा है, तो आ करके मुआयना कर ले कि हम कितनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी मरेगा तो तुम बचोगे तुम भी नहीं, वन विभाग वालों से कहते हैं जिन्होंने ये कानून बनाया है। दोस्तों साथियों, बहुत हुआ, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।